हेलो। हेलो। तो अब मैं फिर आगे फर्दर जो है ना इस एक्सरसाइज की सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। 8.4 में से बेटा किसी कोई प्रॉब्लम है तो बता दे पहले। ये क्वेश्चन है सपोज साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन है सपोज। बेटा आवाज आ रही है? हेलो। तो अब ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो स्पष्ट है यहाँ पे कि कोसेक है और आंसर में है कोट। इसका मतलब कोसेक और कोट को कनेक्ट करने वाली कोई आइडेंटिटी होगी। तो वो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। वो थी 1 प्लस, या आप ये कहेंगे कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का यूज करके मैं सीधा कोसेक को राइट साइड में कोट स्क्वायर चाहिए उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। इसी तरह सेक स्क्वायर ए को मैं डायरेक्ट tan स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इस सम में हमें इसे साइन कोस में कन्वर्ट करने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीधा कोस सेक कोट में कन्वर्ट हो जाएगा और सेक tan में, और आंसर आपका tan और कोट में आ जाएगा। पहले सीधा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर लेंगे। ये मान लीजिए है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। साइन ए प्लस कोसेक ए को एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली इसको एक्सपेंड करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। ये आइडेंटिटी है। यहां से साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए एक जगह लिख लेते हैं। प्लस दूसरी है कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर ये 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। कॉसेक ए होता है 1/sin ए। इसी तरह मैं डायरेक्ट उसको भी लिख देता हूँ 2 कोस ए इंटू सेक ए होता है 1/cos ए। प्लस यहाँ अब आपके पास ये बच गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आइडेंटिटी होती है 1। इसको 1 से रिप्लेस कर दिया, या साइन से साइन कैंसिल, प्लस के बाद में 2 आ गया। इसी तरह कोस से कोस कैंसिल, प्लस 2 आ गया, प्लस कोसेक स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से कोसेक स्क्वायर को क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए।
और प्लस सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब यहां से सिंप्लीफाई करें तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 6 और 7, यानी ये आ गया 7 + टेन स्क्वायर ए प्लस 4 स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड। तो यहाँ एक बार फिर से देखें कि भाई इस आइडेंटिटी को आपने प्रूव करना था। तो आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए मैंने साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर सीधा एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर भी एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर प्लस के हैं तो इनको एक जगह लिख दिया ताकि ये 1 हो जाए। इसी तरह 2 साइन ए कोसेक ए को यहाँ लिख दिया, 2 × साइन कोसेक 1/साइन होता है। या मैं डायरेक्ट भी ये कह सकता हूँ साइन और कोसेक का रेसिप्रोकल, साइन और कोसेक का जो प्रोडक्ट है वो 1 इसलिए होगा कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो यहाँ डायरेक्ट साइन इंटू कोसेक 1 लिख सकते हैं। इसी तरह कोस ए और सेक ए ये भी रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। ये हो गया कोस से कोस कैंसिल हो गया, यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को आपने 1 लिख दिया। 2 साइन ए कोस से कन्वर्ट हो गया 2 में। इसी तरह 2 कोस ए सेक ए 2 में कन्वर्ट हो गया। कोस सेक स्क्वायर बचा उसकी जगह मैंने 1 + कोस स्क्वायर लिख दिया और सेक स्क्वायर की जगह 1 + टेन स्क्वायर है। इनको आप सोल्व करके देखेंगे तो 1 + 2 3 + 2 5 और 1 6 और 1 7। 7 + टेन स्क्वायर ए प्लस 4 स्क्वायर ए इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। सीधा सीधा सोल्व आप कर लेंगे। इज इट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते, इसमें 3 दे रखे हैं। अब 3 का मतलब ये है कि 1 + टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोस स्क्वायर ए, इसको भी ऐसे इक्वल प्रूव करना है। किसके? ये सपोज लास्ट सम 1 + टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan a divided by 1 - cot a होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। इसका मतलब एक तो इसको आपने tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है, इसी तरह इसको tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर लेते हैं। अब LHS सोल्व इसको करते हैं तो ये है 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + कोट स्क्वायर ए। अभी अभी हमने आइडेंटिटी लिखी थी कि 1 + tan स्क्वायर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। सिमिलरली 1 + कोट स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। इस सेक स्क्वायर ए को कन्वर्ट करें तो ये होता है 1/cos। तो सेक स्क्वायर ए की जगह आपने लिख दिया 1/cos स्क्वायर ए। इसी तरह डिवाइड में 1/cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है साइन स्क्वायर, तो 1/sin स्क्वायर। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया जी 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। यानी क्या आ गया आपके पास, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। और ये साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है।
क्यों? बिकॉज tan ए होता है sin ए बाई cos, sin ए अपॉन cos ए। तो ये जो साइड है 1 + tan² अपॉन 1/1 + cos², tan² के इक्वल प्रूव कर। लेकिन मैंने बार बार बताया tan ए sin ए अपॉन cos ए होता है, cot ए इसका रेसिप्रोकल cos ए अपॉन sin ए होता है। तो अगर बच्चा इस तरह नहीं करना चाहता है, इसी को पहले ही tan को बदलना चाहता है sin बाय cos, तब भी यही आंसर आएगा। यानी इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 1 tan को बदलेंगे, जो रूल हमने बता रखा है कि पहले sin cos में बदल लो, फिर एलसीएम ले लो और फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो, आंसर तब भी आएगा। तो दूसरा तरीका तो ये है कि इसे पहले ही tan को sin cos में बदल लें। 1 + tan² की जगह क्या लिख सकते हैं फिर, sin² अपॉन cos²। ये मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं इसी सम का, डिवाइडेड बाय 1 + cot²। होता है cos अपॉन sin, तो cot² हो गया cos² अपॉन sin²। अब नोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो cos², या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास cos² प्लस sin², डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे sin², और यहां आ गया sin² प्लस cos²। अब इसको भी वही सोल्व करेंगे, तो क्योंकि cos² प्लस sin² 1 होता है, या sin² प्लस cos² 1 होता है, तो ये cos² प्लस sin² 1 बन गया अपॉन cos², डिवाइडेड बाय ये भी sin² प्लस cos² 1 बन गया अपॉन sin²। और इसको सोल्व करेंगे तो वही sin² बाई cos² आएगा। यानी जो यहाँ आया था 1/cos² इंटू sin² बाई, वही यहाँ पे हो जाएगा sin² बाई cos²। और sin² बाई cos² को डायरेक्ट sin² लिख सकते हैं। तो ये राइट साइड प्रूव हो जाएगी इस तरीके से। तो अगर पहले इसे साइन cos में बदलते हैं तब भी सोल्व हो जाएगा, और ये डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करते हैं 1 + tan² की, तो 1 + tan² की आइडेंटिटी होती है डायरेक्ट sec², और 1 + cot² की cos⁡²। तो sec² हो गया 1/cos², और cos⁡² हो गया 1/sin²। इसे सोल्व करेंगे तो sin² बाय cos² tan²। इज इट क्लियर? इसी तरह मैं अब इसको हाँ हिमांशु, सेकंड सेकंड पार्ट है बेटा ये। यानी अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ ये इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहां भी वही है, अब यहां डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती, क्योंकि 1 - tan ए कुछ नहीं होता, तो इसको पहले साइन cos में ही बदलना पड़ेगा। और अभी अभी बताया था tan ही होता है sin ए अपॉन cos ए, और cot ए कहें तो इसका रेसिप्रोकल, यानी cos ए अपॉन sin ए। ये LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अगर, तो 1 - tan ए की जगह आ गया sin ए अपॉन cos ए, डिवाइडेड बाय 1 - cot ए की जगह आ गया cos ए अपॉन sin ए, और इसका होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो नोमिनेटर में भी एलसीएम लेना पड़ेगा, वो इसको 1 को 1/1 लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में 1 है इसको भी 1/1 लिख सकते हो। यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो cos ए, यहाँ आपके पास आ गया cos ए माइनस sin, डिवाइडेड बाय एलसीएम यहाँ लेंगे तो sin ए, और ये हो गया sin ए माइनस cos ए।
होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, ये तो एज इट इज, नोमिनेटर वाली टर्म तो एज इट इज, डिनोमिनेटर में है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां आ जाएगा इनटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कोस। होल स्क्वायर। अब यहां अगर कल शायद बताया था साइन ए माइनस कोस ए और कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो सकते हैं -1 पर। कोस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कोस ए किससे डिवाइड हो सकते हैं आपस में? -1 पर। यानी ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ गया माइनस साइन बाय कोस, साइन बाय कोस ये रहा 10, तो ये -10 ये आ गया ब्रैकेट में। और अब ब्रैकेट के ऊपर जो स्क्वायर है उसे अप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और ये हो गया tan स्क्वायर, यानी RHS राइट हैंड साइड, ये आ गया। तो इसमें दो पार्ट इक्वल प्रूव करने दे, पहला पार्ट भी tan स्क्वायर के और सेकंड पार्ट भी, ठीक है। तो ये सभी तरह के क्वेश्चन आइडेंटिटीज के थे। अब आपको सिर्फ एक बार मैं सारे क्वेश्चंस फिर से रिवाइज करा देता हूं कि मेन हमारे इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 टाइप के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं अपना बना के लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन मान लीजिए ये है, इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जहां C 90 है। इसका मतलब बाकी के जो दो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल है A और B, और इसमें AB जो साइड है वो मान लीजिए 21 दे रखी है, सॉरी AB 29 मान लीजिए दे रखी है, और AC दे रखी है 21, यानी ये साइड दे रखी है 29 सेंटीमीटर और ये है 21 सेंटीमीटर। तो अब इसमें फाइंड करें किसकी वैल्यू, फाइंड sec A इंटू tan A माइनस cot A प्लस cos A। ये क्वेश्चन है, यानी कितनी भी बड़ी टर्म लिखता था आपने तो देखना ये कि sec A की वैल्यू आपको चाहिए, tan A की वैल्यू चाहिए, cot की चाहिए और cos की, वो इसमें रख देंगे। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस का है तो प्लस कर लेंगे, माइनस का है तो माइनस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले इस राइट ट्राइंगल की दो साइड हमें दी हुई है, तो पहले तीसरी साइड आप फाइंड करेंगे। इन राइट ट्राइंगल ABC में कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PGT। AB स्क्वायर यानी 29 का जो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज यही है ना 29, 90 के सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये हुआ, यहां से इसको सोल्व करें, 29 का स्क्वायर 841, ये 21 का स्क्वायर 441 प्लस BC स्क्वायर, और यहां से BC स्क्वायर अगर आप देखें तो ये हो गया 400। क्यों? क्योंकि ये 441 लेफ्ट में अगर 841 में से माइनस करेंगे तो आपके पास BC स्क्वायर बचेगा 400, या ये कहें कि ये जो BC साइड है ये 20 सेंटीमीटर है, BC स्क्वायर 400 है, तो BC निकालने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो BC कितना आ गया? 20।
अब आपके पास तीनों साइड आ गई राइट ट्रायंगल की। अब ये सभी टी रेशोज की वैल्यू निकाल सकते हो आप। sec A, नाउ sec A होता है h/b। अब एंगल ए के लिए आप कह रहे हो तो एंगल ए ये है, यानी इसके लिए बेस होगा ये 21, ये 20 सेंटीमीटर हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी 29 अपॉन बेस है 21। दूसरे tan ए की वैल्यू, तो tan ए है यहाँ पे p/b होता है, p इसमें है 20 और b है 21। इसी तरह cot A निकालेंगे तो tan A का रेसिप्रोकल ये डायरेक्ट आप लगा सकते हो, b/p यानी 21/20 आएगा। और प्लस cos A होता है b/h, तो यहां से b/h का मतलब 21/29। इन सभी टी रेशोज की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए जिसकी वैल्यू निकालनी। तो देयरफॉर ये आंसर आ गया sec A आपने निकाला 29/21 इंटू tan A आपने निकाला 20/21, फिर माइनस cot A 21/20, फिर प्लस cos A यानी 21/29। इसको सोल्व करें तो यह आ गया आपके पास 580/441 माइनस 21/20 प्लस 21/29। इसका एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करके। अब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 441 इंटू 20 इंटू 29, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास एलसीएम आएगा 441 इंटू में 590। इसे सॉल्व करेंगे तो 580 590 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये इसको सिंपल एक्सप्रेशन है जिसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आंसर बड़ा आएगा इसमें, कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से बना के लिखा था। अगर हम थोड़ा सोच समझ के बनाएंगे तो आंसर भी थोड़ा छोटा आ जाएगा क्वेश्चन। तो पहला टाइप थी, अगर राइट ट्रायंगल की दो साइड पता है तो पहले तीसरी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इस तीनों साइड निकालने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के लिए AC बेस होगा, BC परपेंडिकुलर होगा और AB हाइपोटेन्यूज। उसके बाद जो भी टी रेशोज की वैल्यू आपको निकालनी वो निकाल सकते। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट था, वो इस टाइप का है। ये दे दिया मान लीजिए आपको sin A+B is equal to 1/2 and cos A minus B is also equal to 1/2. Then find the value of A and B. तो इसमें साइन A+B यहां से एक इक्वेशन आप बनाएंगे और इक्वेशन एंगल्स की बनाएंगे, क्योंकि एंगल्स फाइंड करने A और B। साइन A+B यहाँ 1/2 सबसे पहले सोचेंगे कि साइन में किसकी वैल्यू है, क्योंकि A और B में इक्वेशन बनाने के लिए साइन हटाना पड़ेगा, और साइन जब हटेगा तो दोनों तरफ के टी रेशो सेम हो। 1/2 को आप लिख देंगे साइन 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू है। और यहां से अब एंटी साइन लेंगे या इनके एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो पहली इक्वेशन आपके पास बनेगी A+B इज इक्वल टू 30। ये पहली इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन यहां से ऐसे ही बनेगी cos A माइनस B, लेकिन यहाँ 1/2 है। अब 1/2 cos में वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो cos में cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि इधर टी रेशोज cos है तो यहाँ भी cos होना चाहिए,
तब आप इन एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो यहां से इक्वेशन बनेगी a माइनस बी इज इक्वल टू 60। ये नंबर 2, ये 2 इक्वेशन बन गया आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इनको सोल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है एलिमिनेशन मेथड। a प्लस बी 30 है आपके पास, a माइनस बी 60 है, इन्हें सोल्व करेंगे 20 से b कैंसिल, a प्लस ए 2a आ गया आपके पास और 60 प्लस 30 90 आ गया। आपने क्या किया, ओनली एडिंग, ऑन एडिंग ऐड करेंगे तो ये आएगा 2a इक्वल टू 90 इंप्लाइज एंगल a 90/2 यानी 45 डिग्री। तो एंगल a की वैल्यू आपकी आ गई। एंगल a की वैल्यू क्यों आई, क्योंकि b को आपने एलिमिनेट कर दिया। इन्हीं 2 इक्वेशन से दोबारा लिख देता हूं मैं, मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 30 और दूसरा है a माइनस बी 60। अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर ये साइन चेंज, ये कैंसिल, ये b और b 2b हो जाएगा और यहाँ माइनस 30 आएगा, b माइनस 15 डिग्री आएगा। तो लेकिन b नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ इसका मतलब एंगल एक की वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव है 45, b जो है आपके पास आएगा यहाँ से माइनस 15 डिग्री। तो इस तरह का सम जिसमें आपको स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर 1/2 है तो 1/2 देखना पड़ेगा, इधर टी रेशियो साइन है तो साइन में किसकी वैल्यू है, इक्वेशन बना के सोल्व कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन था, ये 3 क्वेश्चन ही मेन इंपोर्टेंट है कि इस टाइप का अभी जो कराया है कि भाई एंगल टी रेशियो सेम है तो एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन दे दिया कि प्रूव दैट, आइडेंटिटी प्रूव करनी, sec a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी प्रूव करने वाले क्वेश्चन। इनके लिए बताया था कि पहले टी रेशियोज को साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे अच्छा तरीका ये है कि साइन कोस में अगर आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड sec a है, सबसे पहले sec a इन टर्म ऑफ साइन कोस में हमने कहा था सबसे पहले कन्वर्ट करना है। जो टी रेशियोज साइन और कोस नहीं है उनको बदलना है, जो साइन है तो उसको नहीं बदलना, कोस है तो नहीं बदलना। लेकिन बाकी जो 4 टी रेशियोज है, जैसे इसमें sec a, तो sec a को बदलेंगे तो sec a होता है 1/cos a। इसी तरह tan a होता है इन टर्म ऑफ साइन, sin/cos a। यहाँ ये 3 टी रेशियोज ही है, एक sec a को आप बदल सकते हैं 1/cos, दूसरा टी रेशियो साइन है, साइन और कोस को बदलना नहीं होता तो ये बदलेंगे नहीं, तीसरा टी रेशियो tan है तो tan है sin/cos। इनको आप बदलेंगे तो यहाँ सबसे पहले sec a की जगह लिख देंगे 1/cos a, फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन a एज इट इज, यहाँ इंटू sec a की जगह 1/cos a प्लस tan a की जगह sin a/cos a। यहां से इसको पहली ब्रैकेट को सोल्व करें तो ये आया 1 माइनस साइन a अपॉन cos a।
इसी तरह सेकंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, एलसीएम cos ए ही रहेगा, नोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन। अब आप देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को अगर मल्टीप्लाई करें तो आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोमिनेटर 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos ए इंटू cos ए, ये बन गया cos स्क्वायर। और अब लास्ट टाइम में 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्यों होता है, वही आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर इसको राइट में ले जाऊं तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 है, यही आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए, और ये कैंसिल हो तो 1 आ गया, यानी राइट हैंड साइड। इस तरह की आइडेंटिटी प्रूव करने वाले क्वेश्चन। चौथा लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, अगर एक और एक्स्ट्रा बढ़ाऊं तो मैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये 4 मेन क्वेश्चंस हैं जिनको पहले कभी नहीं समझे वो आज एक बार फिर से रिवाइज करा दी उनके लिए। चौथा क्वेश्चन है, ये मान लीजिए ये सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec 70 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cot 20 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 70 डिग्री होल स्क्वायर प्लस 2 tan 75 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री और इंटू tan 15 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालो। तो अब यहां देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी इनका सम 90 है, तो एक को बदल लें इनमें से, नोमिनेटर वाले को ही बदलता हूं तो tan बदलेगा कोट में, और एंगल 20 है तो यहाँ 70 आ जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिवाइडेड बाय cosec 70 डिग्री। इसी तरह ये भी सम 90 है तो कोट को बदलेंगे तो ये tan में बदलेगा, और 20 की जगह tan 70 डिवाइडेड बाय sec 70 होल स्क्वायर प्लस 2 tan 75 और tan 15, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, इनमें से एक को कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए इसको करते हैं तो इसकी जगह लिखेंगे cot 15, तो tan कोट में बदल जाएगा, 75 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 15 डिग्री इंटू tan 15 इसी के साथ लिख लेता हूँ, और इंटू tan 45 की डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे कि स्टैंडर्ड एंगल है। इन भी क्वेश्चनों में स्टैंडर्ड एंगल अगर कोई आता है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट रखनी है। इसे आप सोल्व करेंगे, cot 70 को आप लिख सकते हैं cos 70 डिवाइडेड बाय sin 70, और ये है cosec 70 यानी 1 बाय sin 70, इसका स्क्वायर प्लस इसी तरह sin cos में से बदलें तो sin 70 डिवाइडेड बाय cos 70 और sec 70 1 बाय cos 70, इसका स्क्वायर
प्लस 2 × tan 15 और cot 15 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो प्रोडक्ट 1 होगा इंटू 1। यहाँ sin 70 से sin 70 कैंसिल, यहाँ cos 70 से cos 70 डिवाइड में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा cos² 70 प्लस sin² 70 प्लस 2 × 1 2। लेकिन अब cos² प्लस sin² 1 होता है, तो ये आइडेंटिटी अगर आप लगाएंगे तो यहाँ cos² 70 प्लस sin² 70 जगह 1 आ गया प्लस 2, यानी आंसर आ गया 3। तो ये क्वेश्चन है जिसमें तीनों चीजें यूज होगी, कॉम्प्लीमेंट वाले फॉर्मूले भी यूज होंगे, स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू भी यूज होगी, साइन कॉस्ट में कन्वर्ट भी करना पड़ा और सिंप्लीफाई भी करना पड़ा। तो ये बेसिक सारे क्वेश्चंस थे, रिवाइज करा दिए एक बार फिर से। अब आप इस चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है ये होगी। अब हमें टेस्ट हमने बोला था 7 चैप्टर का, वो नहीं हो पाया था कल, अब उसका ले लेंगे क्योंकि चैप्टर बीच में आ रहा था। तो पहले इस चैप्टर को पूरा करने के बाद हम रिवाइज करेंगे, और रिवाइज कौन सा चैप्टर करेंगे कल 7th। तो यही मैं पूछ लूँगा आपसे क्वेश्चंस, और उसके अलग अलग 5-4 क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाएंगे। अपनी नोटबुक और पेन लिख के बैठना, यहीं डायरेक्ट करेंगे लाइव क्लास में ही रिटर्न। ओके ठीक है, ठीक है। तो ओके, कल वी विल मीट टुमारो।